हाय एवरीवन, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सिमेट्रिक ग्रुप क्या चीज़ होती है वो चीज़ पढ़ी, ठीक है। और S3 यानी कि सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन 3 ऑब्जेक्ट्स, उसका ग्रुप भी देखा, ठीक है, जिसके अंदर ये 6 एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे हमने बात की कि अगर Sn है तो वहाँ पे n फैक्टोरियल एलिमेंट होंगे, ठीक है। और ये एक ग्रुप बनाता है जिसे हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अबाउट S3, ठीक है। तो S3 एक ग्रुप बनाता है वो हम जानते हैं, लेकिन इसका एक केले टेबल देखेंगे, ठीक है। S3 की खास बात ये कि यहाँ पर जो ये हैं 1 2 1 3 और 2 3 ये सेल्फ इन्वर्सेस हैं। मतलब क्या कि इनके इन्वर्स ये खुद ही हैं। और 1 2 3 जो है 1 3 2 का इन्वर्स है और 1 3 2 1 2 3 का इन्वर्स है, ठीक है। तो ये 3 सेल्फ इन्वर्सेस हैं और ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इसका केले टेबल बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज आई, आइडेंटिटी को 1 2 से, सो दिस इज 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। ओके, अब बात करते हैं अबाउट 1 2 को आई से मल्टीप्लाई करना। सो 1 2 इंटू आई इज 1 2, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि 1 2 जो है वो सेल्फ इनवर्स है, ठीक है। सो 1 2 इंटू 1 2 इज नथिंग बट आई। सो 1 2 इंटू 1 2 इज आई। अब जो है 1 2 इंटू 1 3 करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं। सो 1 2 इंटू 1 3, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, हम लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ करेंगे। सो 1 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 3, सो 1 गोज टू 3, ठीक है। 3 goes to 1 and 1 goes to 2, so 3 goes to 2. So this is what 1 3 2. Okay, next is 1 2 into 2 3, so 1 2 into 2 3, ठीक है। So what is this, 1 goes to 1 and here 1 goes to 2, so 1 goes to 2. Here 2 goes to 3 and 3 goes to 3, so it is 1 2 3, ठीक है। तो ये है अपना 1 2 3। अब बचा क्या, बचता है 1 3 और 2 3, तो ये इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो एक करके देखते हैं। 1 2 इंटू 1 2 3 1 2 3, इसका देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 गोज टू 2 और 2 गोज टू 1, सो 1 गोज टू 1। फिर है 2 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 3, सो 2 गोज टू 3, ठीक है। सो ये इसका आंसर कितना आया, 2 3। और फाइनली बचा क्या, बचा है 1 3। आप खुद चेक करके देख सकते हैं कि ये 1 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो है 1 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करके परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। तो ये है पूरा केले टेबल, ठीक है। आप जैसे हमने ये 2 निकाले हैं, सिमिलरली आप इन बाकी 4 के लिए भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन जैसे ये कि इस टेबल में कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ से आई दिख रहा है लेकिन फिर आई यहाँ पे आ जाता है, फिर एक यहाँ पे आ जाता है, तो टेबल में सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 इंटू 1 3 इज 1 3 2 और यहाँ पे 1 3 इंटू 1 2 इज 1 2 3। तो यहाँ पे आंसर 1 3 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, तो डायगोनल में भी सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है कि ये जो S3 है ये ग्रुप तो है, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बाहर का आ रहा हो, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये जो है परम्यूटेशन है, तो परम्यूटेशन जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होते हैं, तो वो एसोसिएशन को भी सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी है और हर किसी का इन्वर्स भी है, क्योंकि हर लाइन में जो है आपको आई दिख रहा है। आई कब मिलेगा, जब हम उस एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलेगा, यानी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है। बट फ़र्क ये है कि जैसे कि यहाँ पे 1 2 इंटू 1 3 इज 1 3 2 एंड 1 3 इंटू 1 2 इज 1 2 3, यानी कि 2 बराबर नहीं है। ओके, सो 1 2 इंटू 1 3 इज नॉट इक्वल टू 1 3 इंटू 1 2, सो दिस इज नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये था इसका केले टेबल। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इसकी कि हम S3 को जनरेट करते हैं, जनरेट हो सकता है ये केवल 2 एलिमेंट से, ठीक है। आप जो है इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट लें,
जैसे मैंने 1 2 ले लिया, और इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट लें, जैसे मैंने 1 2 3 ले लिया। तो आप जो है एक इस एलिमेंट से और एक एलिमेंट से, केवल इन दो एलिमेंट से पूरे के पूरे ये जो बाकी के एलिमेंट हैं इनको जनरेट कर सकते हो। वो कैसे, देखिए। तो अगर आपने जो है D3 का वीडियो देखा है तो आपको उस D3 में जो केले ग्राफ था और आज का जो यहाँ पे केले ग्राफ है वो एकदम सेम लगेंगे। तो वहाँ पर जो ये रेड कलर के एरो थे वो हमारे थे रोटेशन, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रेट एरो था ये हमारा था फ्लिप। लेकिन यहाँ पर हमारे जो रेड कलर के ये जो एरो है ये हमारे हैं 1 2 3, यानी कि 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना, और जो ब्लू कलर के एरो हैं वो है 1 2 से मल्टीप्लाई करना। यानी कि यहाँ पर ये 1 2 जो है वो फ्लिप की तरह काम कर रहा है, और जो ये 1 2 3 है ये रोटेशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बाकी जो S3 और D3 है ये आप कह सकते हो कि आइसोमॉर्फिक है या फिर बराबर है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के केले ग्राफ सेम आ रहे हैं। देखिए अगर मैं I को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो ठीक है, इस एरो का मतलब है कि 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना। सो I को जब मैं 1 2 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1 2 3। जब मैं 1 2 3 को फिर से ये एरो लगा रही हूँ, मतलब 1 2 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1 3 2। ये चीज़ भी हमने एक बार मल्टीप्लाई करके देखी है, और आपको पता है कि 1 3 2 का जो इन्वर्स है वो 1 2 3 है। सो जब आप 1 3 2 को फिर से 1 2 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक आइडेंटिटी आएगी। यहाँ पे एक क्लोज साइकिल बना रहा है, ठीक है। और फिर अगर आप I को 1 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 1 2। आप 1 2 3 को 1 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे हम ट्राई करते हैं 1 2 को अगर मैं 1 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, जो कि हमारा एक तरह का फ्लिप है, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 1 goes to 2 and 2 goes to 3, here 3 goes to 3 और 3 goes to 1, ठीक है। देखिए 2 goes to 1 and 1 goes to 2, तो 2 2 पे जा रहा है, तो 1 2 3 इंटू f यहाँ पे क्या है 1 2, तो 1 2 3 को जब मैं 1 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1 3। सिमिलरली जब आप 1 3 2 को 1 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2 3, और जब आप 1 2 को रोटेट करोगे मतलब 1 2 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2 3, सिमिलरली 1 3। तो कहने का ये मतलब है कि आप S3 को किससे जनरेट कर सकते हो, यू कैन जनरेट इट बाय ओनली 2 एलिमेंट, दैट इज 1 2 एंड 1 2 3। सिर्फ ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप 1 2 और 1 2 3 से ही ये जनरेट कर सकते हो, बाकी के कोई भी 2 एलिमेंट लेके जनरेट कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वो 2 ही 1 2 और 1 2 3 से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आप कौन से भी 2 एलिमेंट ले सकते हो, एक फ्लिप और एक रोटेशन। तो यहाँ पे जो ये 1 2 1 3 2 3 है ये एक तरह के फ्लिप हैं, F1 F2 F3, ठीक है। और ये जो 1 2 3 1 3 2 है ये क्या है, ये रोटेशन है। जैसे कि ये R है, ये R² है, और R क्यूब करोगे तो आपको वापस से वही ट्रायंगल की जो ओरिजिनल पोजीशन है वही मिल जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो S3 है और जो D3 है वो आइसोमॉर्फिक हैं, या फिर वो दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अबाउट S3। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी अबाउट सब ग्रुप्स ऑफ S3, ठीक है। अब क्योंकि आप ये चीज़ जान चुके हो कि S3 इज जस्ट सिमिलर टू D3, तो आप मुझे ये भी बता सकते हो कि S3 के कितने पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, ठीक है। हमें पता है कि जो फ्लिप्स होते हैं वो सेल्फ इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो जो सब ग्रुप होते हैं D3 के वो कैसे होते हैं, H1 इज इक्वल टू वॉट, आप जो है एक आइडेंटिटी लीजिए और एक फ्लिप लीजिए, ठीक है। H2 क्या ले लीजिए, एक आइडेंटिटी और दूसरा फ्लिप। H3 वॉट, एक आइडेंटिटी और एक तीसरा फ्लिप। ये आपके 3 सब ग्रुप्स आ गए। H4 आप रोटेशन से निकाल सकते हो, E R और R², फिर R³ जो है वापस से क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और H5 आपका जो है वो D3 हो जाएगा और H6 आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ याद है D3 ग्रुप के अंदर, तो आप यही चीज़ S3 के लिए कर सकते हैं,
ठीक है। सो S3 के केस में आपका जो है सब ग्रुप नंबर 1 क्या आ जाएगा, देखिए इसमें एक आइडेंटिटी और एक फ्लिप यहाँ पे कौन काम कर रहा है, 1 2, ठीक है। तो ये जो दो लेंथ के क्या कहते हैं परमुटेशन है साइक्लिक नोटेशन के अंदर, तो ये जो है एक तरह से फ्लिप का काम करते हैं। H2 इज़ वॉट, एक आइडेंटिटी, एक 1 3, ये भी एक फ्लिप की तरह काम कर रहा है। H3 इज़ वॉट, एक आइडेंटिटी, एक 2 3, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये H1 H2 H3 हो गए। अब बात करते हैं H4 की। हमें पता है रोटेशन का काम कौन कर रहा है, 1 2 3, तो एक आइडेंटिटी हो गई, एक 1 2 3 हो गया और एक 1 3 2 हो गया, ठीक है। ये भी अपने आप में एक छोटा सा ग्रुप बनाता है और ये कैसा ग्रुप है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। हमने अभी कैलीग्राफ से भी देख लिया, इट इज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। और अपना H5 क्या होगा, S3, और H6 इज आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं S3 के। तो आई होप आपको जो है S3 कंप्लीटली इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो जब हम फर्दर इसके सेंटर की बात करेंगे, नॉर्मलाइजर, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आपको थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को समझने में आसानी होगी।